राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि बुध यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बुध के बारे में। बुध कैसा ग्रह है, बुध का स्वभाव कैसा है, अष्टम भाव कुंडली में कौन सा होता है और अष्टम भाव में से हम किन किन चीजों को देखते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध अष्टम में बैठकर कहाँ दृष्टि बनाते हैं, वो भाव किस चीज का होता है, उसके ऊपर कैसा इफेक्ट आता है। आपके बारे में हमने कुछ चीजें लिखी है। रहस्यमयी, स्पष्ट वक्ता, सामाजिक व्यवहार सीखोगे, चंचल स्वभाव, सच बोलोगे, अनेक रूप होंगे, अपने राज नहीं बताते, बहुत सारी फील्ड की नॉलेज आपको होगी, अनुभव का लाभ करियर में होगा, घमंड छोड़ें, आलस्य छोड़ें, बदनामी मिलेगी, छुपे हुए शत्रु बहुत हैं, बुद्धि से धन लाभ होगा, अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, वह धन लाभ भी आपको होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध के बारे में बात करते हैं कि बुध कैसे ग्रह है। बुध को कुंडली में एक बच्चा माना जाता है, बुध को कुंडली में राजकुमार माना जाता है, बुध को कुंडली में बुद्धि का दाता माना जाता है, बुध को कुंडली में वाणिज्य का दाता माना जाता है, व्यापार का दाता, बुद्धि का दाता। चर्म रोग भी बुध से ही देखे जाते हैं ये भी बुध ही देते हैं। अब जब बुध आपके अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो वो कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, मान लेगा ये आपकी लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली में यदि इस जगह पर इस कोने में बुध लिखा है तो समझ जाइएगा कि बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। और अष्टम में बैठकर बुध अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। अष्टम भाव रहस्य का भाव है, अकट साइंस का भाव है, मृत्यु का भाव है, ससुराल पक्ष है। और द्वितीय भाव जहां पर बुध की दृष्टि पड़ती है वो कौन सा भाव है? धन भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो हम इसी के बारे में आज आपको बताएंगे कि अष्टम में बैठकर बुध आपको कैसे रहस्यमयी बनाते हैं। वीडियो में हम जैसे कि हर वीडियो में करते हैं बचपन से लेके और बुढ़ापे तक लंबी सब पूरी बातें करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और बुध अष्टम में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। अष्टम में जब बुध बैठ जाते हैं तो आपको एक ऐसा रहस्यमयी इंसान बना देते हैं कि जो दूसरों के बारे में बड़ी आसानी से चीजों को समझ लेता है, सीख लेता है। बचपन से बात करें तो बचपन में आपका स्वभाव बहुत चंचल होता है, आप बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, जो बोलना होता है स्पष्ट बोल देते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव पर नजर है और द्वितीय भाव वाणी का भाव है, बोलने का भाव है। बुध आपको बुद्धिमान जरूर बनाते हैं। बचपन में आपका स्वभाव चंचल होने के साथ साथ आप बुद्धिमान भी हैं, लेकिन जब कहीं सभा में आपके परिवार के लोग बैठे हों और वहां पर कोई व्यक्ति लंबी चौड़ी फेंक रहा हो, बहुत ऊंचे दर्जे की बातें कर रहा हो, तब आप बीच में आकर अगर वो बात गलत है तो वहीं पर उसकी बात को काट देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये व्यक्ति मेरा बड़ा है, छोटा है, सगा है, संबंधी है या कौन है। आपको जो बोलना होता है बीच सभा में जाकर कह देते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, आप जो गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप स्पष्ट बोल देते हैं क्योंकि आप एक स्पष्ट वक्ता भी हैं, सच बोलते हैं। बुध आपको यहां पर बैठकर एक ऐसी काबिलियत देते हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो आप लोगों के साथ उनके घर पर रहना, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना, वहां पर रहना, उनके जो समाज है उसके बारे में जानकारी लेना, उनके आस पड़ोस वालों से मिलजुल कर रहना, ये आपके स्वभाव में होता है। आप किसी भी व्यक्ति से बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी चंचलता के आधार पर। वो लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अष्टम के बुध आपको बड़ा ही चंचल स्वभाव का बनाते हैं। आप खुले विचारों के होते हैं, खुले मन से जो भी कहना होता है कह देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक उम्र पार करते हैं और एक उम्र पार करने के बाद यदि आपको किसी के द्वारा कोई ठेस पहुंच जाती है, जिन मेरे दोस्तों को ठेस पहुंची है वो जरूर बताएं, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, जिनको ठेस पहुंची है वो जरूर बताएं। इस तरह की ठेस आपको मिलती है, चाहे तो कोई आपके समाज का व्यक्ति, माता पिता, रिश्तेदार, कोई ऐसा कह देता है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा,
ये बड़ा मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है, इसको कुछ बोलने का नहीं पता है। और वहीं से आपकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। आप बन जाते हैं रहस्यमयी। आप वहीं से धारण कर लेते हैं मुझे क्या, कब और कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है और किसके सामने नहीं बोलना है। आप मुंह पर टेप लगा लेते हैं, ताला लगा लेते हैं और वहीं बोलते हैं जहां जरूरत होती है, उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है। आपके अंदर बहुत सारे राज छुपे होते हैं, अपने भी और दूसरे लोगों के भी, लेकिन आप उन्हें नहीं खोलते हैं। जब आवश्यकता होती है तभी आप खोलते हैं, अन्यथा आप चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। रूप आपके बहुत होंगे। क्यों? हमने लिखा कि यहां पर बुध अष्टम में बैठकर आपको बहुत सारे रूप देते हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग फील्ड की नॉलेज होगी, ये भी हमने लिखा है। आप किस तरह की नॉलेज रखेंगे? आपको टीचिंग का भी ज्ञान हो सकता है, आपको इंजीनियरिंग का भी ज्ञान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोफेशनल डिग्री लेंगे, लेकिन उस फील्ड की नॉलेज आपको होगी। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लग सकता है, आप डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको अलग अलग फील्ड की बहुत सारी नॉलेज आपको होगी, बहुत सारा ज्ञान आपके पास होगा। बुद्ध बैठे हैं, ज्ञान के देवता बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, रहस्यमयी घर में बैठे हैं, तो रहस्यमयी आपको बनाते हैं, लेकिन साथ के साथ आपके अंदर ज्ञान का भंडार भर देते हैं। इतना ज्ञान आपके पास होगा कि लोग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, करियर में आगे बढ़ते हुए आप एक ऐसे करियर का चुनाव करने की कोशिश करते हैं जो स्थायी हो, क्योंकि ज्ञान तो आपको बहुत सारा है, लेकिन अब आपको यह समझ में नहीं आता कि मुझे किस ज्ञान को पकड़ना है और किसके आधार पर मुझे आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैं एक चीज कह दूं आपको कि आपको जिस फील्ड से संबंधित ज्यादा ज्ञान हो, आप वही फील्ड को चूज करें और उसी फील्ड में अपना करियर बनाएं। और करियर बनाने के साथ वहीं से आपको धन लाभ भी होगा। आपको जो आप करियर का चुनाव करेंगे वहीं से आपको धन लाभ, बहुत अच्छा खासा धन लाभ होगा, क्योंकि आपको उस फील्ड की बहुत सारी नॉलेज है। बुद्ध ने आपको बचपन में ही बहुत सारे अनुभव दे दिए हैं और उन अनुभवों के आधार पर, और एक और बुद्ध अष्टम की खासियत होती है कि अष्टम का बुद्ध आपको लड़ाई झगड़े में नहीं डालता है। आप लोगों से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, आप चाहे जॉब में है या बिजनेस में है, आप लोगों के साथ मिलजुलना, नमस्ते राम राम, उनसे मिलना पसंद करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते। और आपकी इसी आदत के लोग आपके कायल होते हैं, आपसे संबंध रखना चाहते हैं, आपसे बातचीत रखना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द वाले आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में बहुत जल्दी सेव कर लेते हैं। नो डाउट आप एक अच्छे इंसान हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, मित्रों का जमावड़ा आपके पास होता है, लोग आपसे आपकी तारीफ करते हैं, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके शत्रु भी छुपे हुए होते हैं। जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, उनसे सावधान रहें। जो आपको बटरिंग कर रहे हैं उनसे सावधान रहें, जो आपकी फ्लैटरी कर रहे हैं उनसे सावधान रहें। वही लोग आपके शत्रु होंगे। बहुत सारे शत्रु होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उड़ान भरता है, उसको ज्ञान होता है, तो आगे पीछे लोग उसकी बुराई ना करें, लेकिन छुपकर उसकी बुराई जरूर करते हैं। उसके बारे में कुछ ना कुछ कमियां जरूर ढूंढते रहते हैं और उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। डायरेक्ट तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में आपको वो नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, किसी न किसी रूप में आपकी जड़ काटने की कोशिश करते हैं। तो सावधान रहें, आपके शत्रु कौन है आप उन्हें जरूर पहचानें। एक और चीज यहां पर होगी कि आपको जैसे जैसे मैंने आपको पहले लिखा है, अनुभव का आपके करियर में लाभ होगा। जो आपने बचपन में अनुभव लिए हैं उसी से आप अपने करियर का चुनाव करेंगे और उसी से आपको लाभ भी होगा। घमंड को छोड़ें और आलस्य को छोड़ें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप अपने घमंड के कारण, कि यहाँ पर अष्टम में बैठकर बुध आपको एक ऐसा स्वभाव दे देते हैं, आपको ज्ञान तो है, पता तो बहुत कुछ है, अलग अलग फील्ड की बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन अधूरा ज्ञान है, वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। माफ करना अगर आपको मेरी बात बुरी लगे दर्शकों, अधूरे ज्ञान होने के बावजूद आप ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे तो उस फील्ड की पूरी नॉलेज है, और आप कहीं ना कहीं वो घमंडी शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो आपके लिए हानिकारक साबित होता है। घमंडी बिल्कुल ना बने, अपने आलस्य को त्याग दें, क्योंकि आप लाडले हैं।
किसके? माता पिता के, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार के, क्योंकि बुध का संबंध परिवार से भी बन रहा है। परिवार में आपको लाड दुलार बहुत मिलता है और इसीलिए जब आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं तो आप थक जाते हैं और आपके थकने के बाद आपको आपके माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो। तो ध्यान रखना है, आराम भी करें लेकिन काम भी करें। अष्टम के बुध आपको रहस्यमयी बनाने के साथ साथ, बुद्धिमान बनाने के साथ साथ, स्पष्ट वक्ता बनाने के साथ साथ, आपको बहुत सारी फील्ड की नॉलेज देने के साथ साथ आपसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि आप आलस्य न रखें और घमंड बिल्कुल ना करें। यदि आप इस लाइन पर चलते रहे तो निश्चित रूप से आप बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। जिन दोस्तों ने तरक्की को प्राप्त किया है वो मुझे जरूर बताएं कि आपको किस एज में नौकरी लगी, किस एज में आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, किस एज में आपने कमाई करनी शुरू कर दी, हमें जरूर बताएं। बदनामी मिलेगी। अब और बात करते हैं, जब आप अपने करियर से आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन साथी से संबंधित बात करते हैं, जीवन साथी आपका अच्छा होगा, वह धन लाभ, क्योंकि शादी के बाद ससुराल का भी पक्ष है शादी के बाद आपको धन लाभ होना ज्यादा शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपकी वाइफ कोई बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो और जॉब वाली हो, या आपको बिजनेस में हेल्प करे, क्योंकि संबंध धन भाव से भी बन रहा है। तो आपको शादी के बाद धन लाभ होगा। आपकी जो पत्नी होगी या पति होंगे, उनका हो सकता है आप बिजनेस में हाथ बटाएं, हो सकता है आप नौकरी करें और उनको हेल्प करें, यानी धन लाभ आपको शादी के बाद अच्छा मिलेगा। जीवन साथी आपके साथ आपकी बुद्धि से बुद्धि मिलाकर कार्य करने वाला होगा। जैसी बुद्धिमत्ता आप रखते हैं वैसी बुद्धिमत्ता आपके जीवन साथी के पास भी होगी और वो आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को आसानी से समझता होगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर छोटे बड़े निर्णय में सहयोग करेगा। एक और ध्यान रखने की बात है, आपको यहाँ पर जीवन साथी से संबंधित कुछ बदनामी भी मिल सकती है, क्योंकि कई बार जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक सबके चलती रहती है। अष्टम का बुध आपको रहस्यमयी बनाता है, इसलिए रहस्यमयी कई बार आप इतने रहस्यमयी हो जाते हैं, कुछ चीजें अपनी वाइफ से भी छुपा लेते हैं या अपने पति से भी छुपा लेते हैं, जिस कारण से कुछ आपस में आपकी छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है और फिर लोग ये कहते हैं कि आपने अपने जीवन साथी से शादी इसलिए की कि आप उनका फायदा लेना चाहते थे। इस तरह की बदनामी आपको मिल सकती है। आपको छोटी मोटी चीजों का बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप घबराए नहीं। जब भी आपको किसी भी प्रकार की बदनामी, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके करियर में हो, आपके जॉब में हो, कहीं पर भी आपको बदनामी का सामना करना पड़े तो घबराना नहीं है, खुलकर डटकर सामना करना है और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, क्योंकि आप एक गलत व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, शुद्ध मन के व्यक्ति हैं, साफ मन के व्यक्ति हैं। आप चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते, स्पष्ट कहते हैं। यही आपकी कमी लोगों को खलती है कि आप स्पष्ट क्यों बोल देते हैं। रहस्य आपके अंदर बहुत सारे छुपे हैं, बहुत सारे राज आपके अंदर छुपे होते हैं। आप लोगों के राज भी अपने अंदर रखते हैं और अपने राज तो अपने अंदर रखते ही हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर बुध बैठकर आपको लाभ देते हैं और धन भाव को देख रहे हैं तो धन को भी वृद्धि करते हैं। वीडियो भी खत्म नहीं हुई। यदि आपको बुध से अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे तो उसके लिए क्या उपाय करें वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे बता दूं, जैसे बुध अष्टम में बैठकर आपको परिणाम देते हैं, ऐसे बुध अन्य ग्रहों में बैठकर भी परिणाम देते हैं। और न सिर्फ बुध बल्कि अलग अलग ग्रह भी अलग अलग घर में बैठकर अलग अलग तरीके के परिणाम देते हैं। वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वहां से और भी बहुत सारी वीडियो मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं कि यदि बुध आपको परिणाम अच्छा नहीं दे रहे हैं, बुध आपके मजबूत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। ओम गम गणपते नमः की माला नित्य प्रतिदिन आप करें और बुधवार के दिन आप हरे रंग के कपड़े पहने, गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से गणेश जी आपके संकटों को दूर कर देंगे और जो दिक्कतें, जो समस्याएं आपके सामने चल रही हैं, उनका भी निवारण गणेश जी अवश्य ही कर देंगे और भगवान बुद्ध की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
क्या आपके अष्टम भाव में बैठकर बुध इसी तरह का परिणाम देते हैं, यह भी बताएं। आपके कमेंट का हमें बहुत बहुत इंतजार रहता है। हम आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो में बहुत रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।